हम ऐसा सोचेंगे कि आज हमारे लिए क्या करना बाकी बच गया, है ना? हम परमेश्वर के सामने इस बात को रखें, परमेश्वर से माँगे। तो इसी यही हमने अभी देखा कि सेकंड चैप्टर जब समाप्त हुआ और थर्ड चैप्टर में ही एक ट्रायल हम उसके देखते हैं, वो भी आग से भरा हुआ परीक्षा, आग की परीक्षा, सचमुच की आग की परीक्षा, है ना? वो हम इसमें देखते हैं। तो कभी-कभी शत्रु हमारे विश्वास को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए परीक्षा लेता है। कभी सारी परीक्षाएं परमेश्वर के द्वारा नहीं आती हैं, कुछ-कुछ परीक्षाएं हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं शैतान के द्वारा भी आती हैं। लेकिन शैतान भी जब हमारे जीवन में परीक्षा लेता है, जब परमेश्वर अलाउ करे, क्योंकि गॉड नोस एवरीथिंग। प्रभु हमारी हर एक बात को जानता है, हर एक बात को जानता है। मैं बहुत विश्वास से इसलिए कह देती हूँ कि हमारे जीवन में कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा नहीं था और हम उस बात को लेके बहुत व्याकुल थे। और जब पहले कन्वेंशन में, जब हमारा फर्स्ट कन्वेंशन था, तो वहाँ के जो गेस्ट स्पीकर आए, तो सबके बाद हम वो जाने वाले थे, तो हम उनके पास थोड़ी देर बैठे और प्रार्थना किया। उन्हें पता ही नहीं था हमारा पास्ट, कुछ भी नहीं पता था हमारे बारे में उन्हें। और जब वो प्रार्थना करने लग गए, तो जो कुछ हमारे साथ हुआ था और हम उसके लिए बहुत व्याकुल थे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और इतने हम व्याकुल थे। और परमेश्वर ने उन्हें, वो कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई बट होली स्पिरिट शोइंग दिस टू मी, होली स्पिरिट शोइंग दिस टू मी। और वो सिलसिलेवार सारी बातों को हमारे जीवन में बताते चले गए। तो और हम इतने हक्के बक्के हो गए दोनों, क्योंकि हम बहुत सारी बार सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ गया, ऐसा क्यों हो गया, और परमेश्वर ने सारी बातें उनको ऐसे बता दी। और तब हमें समझ में आ गया कि परमेश्वर सब बातों को जानता है। उसके बाद वो जो दुख था ना हमारे मन में से, कि वो और जो प्रश्न थे वो सारे हट गए। तो परमेश्वर ये जब शैतान के द्वारा हो या परमेश्वर के द्वारा हो, जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है ना, तो वो हमारा फेथ डेवलप होता है। शैतान सोचता है ये परीक्षा इसके जीवन में डाल दिया तो ये हार जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें और मजबूत बनाता है। उस ट्रायल से गुजरने के बाद हम और एक स्टेप ज्यादा मजबूत हो जाता है, विश्वास में एक कदम और बढ़ जाते हैं। और हमारा जैसे डीपर रूट नाम है, हमारी जड़ें विश्वास में और भी गहरी हो जाती हैं। हमारे जीवनों से और भी परमेश्वर के की महिमा उत्पन्न होने लगती है ना? आपके जीवन में एक बार एक कष्ट से आप गुजर गए, तो आप अगली बार कोई उस वैसे ही कष्ट से गुजरोगे तो आप क्या करोगे जाके? आप बोलोगे चिंता मत करो, ऐसा मेरे साथ हुआ था, देखो आज मैं तुम्हारे सामने कितनी हट्टी कट्टी खड़ी हूँ, है ना? तो ऐसे हम दूसरों को हमारे जीवन के दुखों से हम भी मजबूत हो जाते हैं कि इतना तक हो गया, आगे भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दूसरों को भी हम एनकरेज कर सकते हैं उस परीक्षा में। और मैं विश्वास करती हूँ कि पतरस भी दानियल के इस चैप्टर से, जो आग में जाने वाली बात हम जानते हैं उस एपिसोड को, उससे बहुत ही प्रभावित था। इसीलिए वो पहला पतरस 1:7 में लिखता है कि और इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। परखा हुआ विश्वास, है ना? और भी हम इसका यदि 4था अध्याय और उसका 12वां वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मगन हो। ये 2 वचन बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि दानियल के बातों से बिल्कुल कनेक्टेड है ना? इसीलिए जब भी हम इस दुख से गुजरे, तो ये बात को ध्यान रखें कि ये दुख तो थोड़े समय का है, लेकिन इसके बाद जो आनंद है वो अनंत काल का आनंद है।
इसीलिए ये जो हल्का सा पल भर का क्लेश पौलुस कहता है, ये हमारे जीवन, इसको हम एंजॉय करें, आनंद मनाएं, है ना। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो मसीह के विश्वास के करने के कारण अपने पारिवारिक जीवन में, अपने नौकरी के जीवन में, है ना, बहुत स्ट्रगल का सामना करते हैं और फिर भी वो प्रभु को नहीं छोड़ते। उसका कारण क्या है कि प्रभु की संगति उन्हें आनंदित करती है। तमाम in spite of all trials and temptation, they are enjoying God's presence. तमाम परेशानियों के बावजूद जो उनके जीवन में चलती हैं, वो प्रभु में आनंदित होते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे उनको क्लेश होगा, 22 घंटे क्लेश होगा, लेकिन 1 घंटा भी अगर वो, 2 घंटा भी अगर वो परमेश्वर के साथ आते हैं तो वो 20-22 घंटे उनके लिए बराबर हो जाते हैं, कोई मैटर ही नहीं करते, मायने नहीं रखते। ऐसा प्रभु अपने प्यार करने वालों को आनंद देता है, क्लेश में भी, परेशानी में। और यहाँ पर हम इनका एक्सपीरियंस जो है वो फेथ को एग्जामिन करता है ना। हम भी हमारे विश्वास की परख कैसे कर सकते हैं, हम किस किस ट्रायल से होकर गुजर सकते हैं। हमारी एक मिनी बहन है, उसको कैंसर है, हमें हर दूसरे दिन उससे बात करती हूँ, वो अकेली है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं, फाइनेंशियली, मॉरली, है ना, कोई भी हस्बैंड उनके साथ नहीं है, बेटा भी यहाँ नहीं है, एक बेटी और वो दोनों, एक बुजुर्ग अपनी मम्मी के साथ। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैंने सिस्टर आप निराश तो नहीं हो? नहीं शीलू सिस्टर, और मुझे वो 4 वचन उल्टा बोल कर देती है, प्रभु ने मुझसे ये वचन बोला, प्रभु ने मुझसे ये वचन बोला, और मुझे आज तक मुझे कोई भी निराशा नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ऐसा विश्वास प्रभु हमको देता है। तो यहाँ पर हम 1 से 12 में यदि हम देखेंगे तो हम उसको टाइटल दे सकते हैं कि हर एक चैलेंज का सामना सच्चे विश्वास के द्वारा हम कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर हम इसका जो समरी है वो मैं आपको बताती हूँ कि नेबुकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई, 7 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी, और उसको बेबीलोन के पास में एक दूरा नामक एक बड़ा मैदान है, वहां पर उसने खड़ा कर दिया और सबको ये खबर भिजवा दी कि इस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए और कोई भी हो उसको इसी को प्रणाम करना पड़ेगा, यदि प्रणाम नहीं किया करेगा तो उसको धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। और शहनाई बजने लगी, नरसिंगे, बांसुरी, 7वें वचन में हम देखते हैं, और सारे लोग उसके पास आने लगे और वो दंडवत उसको करने लग गए। और उसके बाद सब लोगों ने, क्योंकि वो दानियल में को उनके जो, क्योंकि ये एक हो सकता है सोची समझी साजिश हो, क्योंकि दानियल के साथियों को पता था कि दानियल अपने परमेश्वर को छोड़ के कोई भी उपासना नहीं करेगा, है ना। तब उन लोगों ने एक चुगली करी, वहां पर 8वें वचन में लिखा है, यहूदियों की चुगली खाई और नेबुकदनेस्सर को जाकर बोले कि जो कोई उसकी मतलब दंडवत ना करे उसको आग में डाल दिया जाए। और फिर उन्होंने स्पेशली इन चारों लोगों के नाम लिए 12वें वचन में, देख शद्रक, मेशक, अबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने नियुक्त किया है अपने प्रांत के कार्यों के लिए, लेकिन वो तेरी चिंता नहीं करेंगे, इसकी उपासना भी नहीं करेंगे, तुझे दंडवत भी नहीं करेंगे। तब नेबुकदनेस्सर ने उनको आज्ञा दी, उन तीनों को वहां पर लाया गया। इस एपिसोड में दानियल नहीं है ना। मुझे बहुत दिनों तक मैंने सोची थी ये तीनों हैं, लेकिन 4 हैं, लेकिन इसमें दानियल नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने कहा जब भी तुम नरसिंगा सुनो इसको प्रणाम करो, लेकिन उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। 17वां वचन कहता है, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें इससे बचाएगा, लेकिन वो यदि ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना मूर्ति का दंडवत करेंगे। ये हमने 18वें वचन तक देखा। ये हमें बताता है कि कैसे हमें चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, है ना। हम नम्र होने चाहिए, दूसरों के साथ बोलने में कोमल होने चाहिए, दूसरों की
मदद करने वाले होने चाहिए, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो। लेकिन जहाँ बात हमारे जो स्पिरिचुअलिटी पर आती है, जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं से हमें हटाने की आती है, वहां पर बाइबल बताती है, दानियल की पुस्तक बताती है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करना, चाहे हमें जान भी क्यों ना देना पड़े, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो दूसरे चैप्टर में हुआ उसके लगभग 20 साल के बाद की ये घटना है ना। और जब पूरी तरह से यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया था, उसी समय की ये घटना है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक के अध्याय में, वचनों में हम लोग राजा के दिल को देखते हैं, है ना, कि उसने क्या किया। उसने एक मूर्ति उसने एक स्वप्न में देखी थी, और वहां पर दानियल ने जब अर्थ बताया तो उसको कहा कि सोने की मूर्ति है। लेकिन अब उसको सोने का सिर बताया था 238 में, लेकिन शायद उसी बात ने उसे प्रेरित किया और पूरी की पूरी मूर्ति उसने सोने की बना डाली। और ये बात है नेबूकदनेस्सर के घमंड को बताती है कि उसने कैसे उन बातों पर घमंड किया। और जबकि दानियल ने उसको स्पष्ट बताया था कि तुम्हारा एम्पायर, तुम्हारा साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक दूसरा राज्य आने वाला है ना। लेकिन वो, उसका प्राइड उसके साथ था, और उसके साथ ही उसने क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी जो किंगडम था, वास्ट किंगडम को, वो उसे लगा कि शायद मैं हमेशा के लिए स्टैब्लिश कर दूंगा, मेरे लोग उसको विद्रोह नहीं करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि उसके पास इतना गोल्ड नहीं था। अगर इसको हम नापे, फीट में नापे, तो 90 फीट हाइट और 9 फीट चौड़ी मूर्ति ऐसे थी। लोग कहते हैं वो लकड़ी की थी, उसके ऊपर सोने का कवर था। हमें उस पर से कोई मतलब नहीं। और ये दूरा नामक जो जगह है वो 6 मील दूर थी बेबीलोन से, क्योंकि ताकि दूर से ही लोग जाएं और बहुत भीड़ उसके सामने देखे, है ना। तो यहाँ पर सारे ऑफिशियल्स, पंडित, प्रधान, सबको मैसेज भेजा कि वो दंडवत कर सके। एक तरह से एक पॉलिटिकल असेंबली थी। देखिए आज की परिस्थितियां भी बहुत फर्क नहीं है ना। लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह से बताती है कि हमें क्या करना है। उनके धार्मिक गाजे बाजों के साथ में वो चाहता था कि लोग सबमिसिव हों। वो देखना चाहता था कि कौन लोग इसकी आराधना करते हैं। हो सकता है कुछ उसके साथ के ज्योतिषियों, तांत्रिकियों, जो इनके ऊंचे पद मिलने के कारण ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को प्लान किया हो, है ना। तो ये हम देखते हैं यहाँ भी, जैसे हम आराधना के गीतों को परमेश्वर में अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए, परमेश्वर से स्ट्रेंथ पाने के लिए और आराधना के लिए मोटिवेट होने के लिए, और हम लोगों को भी आराधना के लिए इंस्पायर करने के लिए हम वर्शिप के में, आराधना में जाते हैं। ऐसे ही म्यूजिक में वो पावर है जो दूसरे जो अंधकार की सामर्थ है, वो भी उसी म्यूजिक की पावर से लोगों को मोटिवेट करती है, लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों को अपने परमेश्वर के बारे में से कनेक्ट करती है। इसीलिए जो विद्वान बताते हैं कि हम लोगों को बहुत ही ध्यान से म्यूजिक को सुनना चाहिए। मैं नौजवानों को कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं वो बहुत ही सावधान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जब ये बात आती है तो मैं कहना चाहती हूँ कि म्यूजिक में ऐसा पावर है जो हमें डाइवर्ट कर देता है परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। और जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, मैं बहुत फिल्मी गाने सुनती थी। लता मंगेशकर, मुकेश और रफी डुएट सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद थे। मेरे पास उसी समय में भर भर के कैसेट थे, जब मैं कॉलेज में थी, जब कैसेट का जमाना था, है ना। और जब मैंने मसीह को विश्वास में आई तभी भी मैं सुनती थी, या इवन संडे सुबह भी मैं एक रंगोली करके प्रोग्राम
चलाती थी जब तक मुझे समझ नहीं थी। लेकिन जब मुझे समझ में आया, उसी समय से पिक्चर भी छोड़े, फ़िल्मी गाने भी छोड़े। क्योंकि म्यूज़िक बहुत जल्दी हमारे अंदर चला जाता है। आप देख लेना, आप मैसेज पूरा नहीं सुनोगे, लेकिन म्यूज़िक आप वर्शिप एन्जॉय करोगे। अगर वर्शिप अच्छी नहीं है तो आपको लगता है कि आज आराधना में मज़ा नहीं आया, मतलब सरमन कितना भी अच्छा हो। तो हमें हमें इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, ये म्यूज़िक जो है एक बहुत ही शानदार टूल है ना? एक खजाना है जो और साथ ही में नाश करने वाला हथियार भी हो सकता है ना? तो 1 से 3 में हमने देखा, 4 से 7 में हमने बोला कि राजा ने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना है, कौन-कौन आएगा, कौन करना नहीं आएगा, पूछा ही नहीं। उसने बहुत ही सिंपली जस्ट जस्ट कह दिया, है ना? डिक्लेयर कर दिया, है ना? तो हम यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं जो आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं कि प्रभु कहना किसको है ना? बहुत सारे लोग हैं वो जिनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसको पता ही नहीं था। हम बहुत ही भाग्यवान हैं, है ना? बहुत ही अनुग्रहकारी हैं। हम पर बहुत ही अनुग्रह हुआ कि हमें कम से कम ये पता है कि परमेश्वर है कौन, है ना? आप में से कुछ लोग मेरे साथ हैं जो कई-कई जगह परमेश्वर को ढूँढते थे। मैंने बहुत ढूँढा, ओशो के वहाँ, ब्रह्म कुमारी के वहाँ और वैष्णो देवी, है ना? जम्मू में, कटरा में ऊपर और कहाँ-कहाँ नहीं गई। लेकिन मुझे परमेश्वर ने ढूँढ लिया और मुझे बताया कि परमेश्वर है कौन। तो मैं बहुत ही अनुग्रहकारी हूँ, हित फ़ील करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि प्रभु ने मुझे ऐसे चुन लिया और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो कई देव-देवताओं को मानते हैं, मूर्तियों को मानते हैं कि वो कैसे कौन परमेश्वर है और किसका आराधना करना चाहिए, है ना? लेकिन जूइश हमेशा अपने फेथ के लिए कॉन्फिडेंट थे। पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था। तो और फेथ क्या है? फेथ एक 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 प्रोसेस है, एक एक क्या बोलते हैं, एक प्रक्रिया है जिसमें हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, है ना? हम एलिवेटर पे चढ़ते हैं ना सब लोग, एस्केलेटर पे जहाँ हम चढ़ते हैं, हमें पता है कि ऊपर चढ़ने की जगह है। हमारे साथ एक आंटी एक मॉल में गई और वो पीछे को गिर गई और उन्हें, हमारी प्रेम बहन भी ऐसे ही गिरी और उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई और वो आंटी 10 साल हो गए, उसके बाद कितना भी दिक्कत हो, उसके बाद कितना भी दिक्कत हो, कौन अनम्यूट है? वो आंटी कभी भी फिर ऊपर नहीं चढ़ती हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है ना? हम लोग ड्राइव करते हैं, हमें पता है हम सुरक्षित पहुँच जाएँगे। हम रात को सोते हैं और हमें पता है, हमें भरोसा है कि हम सुबह उठ जाएँगे। यही विश्वास है जो हमें अपने कामों को करने में मदद करता है। हमें पता है हमने महीने भर काम किया है तो हमें तनख्वाह मिलेगी, है ना? हमें पता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम ठीक हो जाएँगे और वही बात से हम चलते हैं। जो लोग इस भरोसे को खो देते हैं कि हम डॉक्टर के पास ठीक नहीं होंगे, वो ठीक होते ही नहीं हैं। है ना? तो ये बहुत ही क्या हो गया? ये हैं? ये क्यों अनम्यूट सुजा तो सिर दे दो, आ जाएगी। हाँ, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये बहुत सारे जूइश को हम ये सोचते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 ही लोग थे, लेकिन हम इसमें पढ़ें कि 8वें वचन में लिखा है कि यहूदियों की चुगली खाई। यहूदियों की, ये लोग पूरी यहूदी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये लीडर थे। अगर इन्होंने प्रणाम किया होगा तो बाकी लोगों को भी प्रणाम करना पड़ेगा। ये आग में डाले जाएंगे तो बाकी लोग भी डर जाएंगे कि हम पर भी सताव आएगा। तो हम लोग हैं, हम एक लीडरशिप को प्रेजेंट करते हैं। आप अपने घर में, आप अपने स्कूल में, है ना? आप अपने स्थानों में, आप अपनी कलीसिया में आप एक लीडर हैं।
आपको बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके विश्वास से पीछे हटने से वो अपने विश्वास से पीछे हट जाएँगे। इसीलिए जो भी मेरी बात सुनते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक स्थान में एज़ ए लीडर रखा है। बहुत कुछ लोग आपको पता नहीं होगा, आपको कभी-कभी कुछ लोग बोलेंगे, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, है ना? हम हर दिन अपने विश्वास को जाँचते हैं और हर दिन पाते हैं कि आई एम नॉट अप टू मार्क। जितना मुझे करना था मैं उतना नहीं कर रही, है ना वर्गीस अंकल? मैं सही कह रही हूँ? आप तो बहुत ही मतलब उम्र पाए हैं और बहुत ही सेवा में बहुत आगे हैं, फिर भी शायद मुझे लगता है वो अभी भी सोचते होंगे कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था। मैं भी ये सोचती हूँ, मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए। मैं उतना नहीं समझ पा रही जितना मुझे समझना चाहिए परमेश्वर का रहस्य। फिर भी लोग कभी-कभी आके बोलते हैं शीलू मैम आपको देखकर हमने ये सीखा। मैं विश्वास करती हूँ हम वर्गीस अंकल से सीखते हैं। मैं चाहती हूँ आपसे लोग सीख नहीं पाएँ। यहाँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो से लोगों ने विश्वास को सीखा, है ना? क्या हमारे चाल-चलन से दूसरे लोग ठोकर खाते हैं या एनकरेज होते हैं? एक क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ती हूँ, हम ज़रूर किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे काम करने चाहे लोग आपको बोलें या ना बोलें, हमारी कलीसिया में, हमारे काम करने के स्थान पे, हमारे रहने की जगह में, हमारे आस-पड़ोस के बीच में लोग आपको नोटिस करते हैं, आप एक गवाह के रूप में आपको देखते हैं, आपको ज़रूर उस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया, है ना? और ये मूर्ति कुछ लोग बोलते हैं एंटी क्राइस्ट को दिखाती है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, अब हम 8 से 12 में अगर देखें तो वहाँ हम लोगों के मन को अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो लोगों के मन की ही बात कर रही हूँ कि वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा ने बुलाया भीड़ में से और ये जब म्यूजिक बज रहा था, सारी जगह आराधना का माहौल था, ये सीधे खड़े थे। इन्होंने आराधना को दंडवत नहीं किया। कभी-कभी हम भीड़ से पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, विशेष रूप से जवान लोगों ने एक एक टर्म अपने लिए इस्तेमाल रख रखा है पीयर प्रेशर। अगर हमने दूसरे बच्चों के साथ जब सब लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं हम नहीं हैं तो वो एक पीयर प्रेशर लोग हमें मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। अगर हमने सिगरेट हाथ में नहीं लिया तो लोग हमें ऐसे करेंगे, है ना? वो एक प्रेशर में रहते हैं जिसको कपड़े भी, है ना? सब लोग तो ये पहनते हैं और हमने नहीं पहना तो हम लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, है ना? लेकिन ये उस पीयर प्रेशर में नहीं आए। जब म्यूजिक बज रहा था, सारे लोग दंडवत कर रहे थे, ये सीधे खड़े रहे, है ना? ये बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और ये जानते थे कि परमेश्वर का नियंत्रण है सारी चीजें से, है ना? आइज़ाया 43:11 1 एंड 2 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, है ना? मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ में पकड़कर चलाऊंगा, है ना? आग भी तुझे जला ना सकेगी, पानी तुझे डिबो ना सकेगा, है ना? तो हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो विश्वास है वो हमारे सर्कमस्टेंसेस से, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस से, हमारी फीलिंग से सबसे ऊपर होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर देखते हैं कि सब ये उन्होंने इस प्रकार से किया और निश्चित रूप से वो लोग इनको वॉच कर रहे थे, इनको देख रहे थे कि वो देश के लीडर थे, है ना? कभी-कभी हम ऐसे सोचते हैं, जब मैं एक बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल थी और बीएड कॉलेज तो विद्या मतलब टीचिंग का एक स्थान है और सरस्वती विद्या की देवी है और कोई भी स्पेशल ऑकेजन में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे और प्रिंसिपल को सरस्वती की मूर्ति के आगे
दिया जलाना पड़ता था, है ना? तो मैं पहली बार मुझे लगा मैं कैसे करूँ? मैंने किसी और को आगे कर दिया, जो वहाँ के ओनर की वाइफ थी, मैंने कहा मैडम आप जलाइए, है ना? तो लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार मैं हर बार कुछ ना कुछ बहाना डालती थी, लेकिन एक दिन मैंने प्रार्थना करके गई और मैंने ओनर से कहा कि सर मेरा जो फेथ है वो मुझे इस बात के लिए अलाउ नहीं करता। हो सकता है आपको ये सुन के बुरा लगे, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती। मैं लगातार 3 बार 4 बार कुछ न कुछ बहाने लगा रही थी, लेकिन आज से मैं बहाना भी नहीं लगाना चाहती। आप प्लीज़ इस बात के लिए किसी और को असाइन कर दीजिए, मैं इस काम को नहीं करूँगी। और मुझे कई जगह ऐसे मूर्ति भी मिलती थी, तो मैं उसको नहीं लेती, मैं नहीं ले सकती। क्यों सरस्वती की मूर्ति, वो ब मेरी बहन एक बार मेरे साथ गई, वो मेरे से बोली, "पीतल की, तांबे की एक इतनी बड़ी", वो कहती है, "तू ले ले, मुझे दे देना।" हैं? तो क्योंकि वो उसको बड़ा अच्छा मानते थे, "तू लेके मुझे दे देना।" मैंने बोला, "नहीं, मैं अपने हाथों से उसको नहीं स्वीकार करूँगी।" तो ये ऐसा फ़ेथ हमको दे और जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने यहाँ देखा तो उनको भी आग से बचाया, ऐसे हमारा परमेश्वर हमें सारी बातों से बचा। हो सकता है उन्हें थोड़े से समय के लिए बुरा लगे, लेकिन उन्हें ये बात भी अच्छा लगा कि आपने इस बात को क्लियर कहा। मैंने उनसे कहा मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बहाने बना रही हूँ, लेकिन आज मैं ये सच बात आपको बोलती हूँ। जब हम आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ, तो जब हम गुप्त रूप से परमेश्वर के साथ में विश्वस्त रहते हैं, तो प्रभु हमें दूसरों के सामने भी सी स्थिर खड़ा रहने में हमें मदद करता है। और ये लोग तुरंत भूल गए कि इन ज्योतिषी और सारे लोग कि इन्हीं तीनों चारों लोगों ने हमारी जान बचाई थी। लोग हमारे किए हुए बातों को भूल जाएँगे, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता और हमारा जो सच्चा फ़ेथ है, वो हमें कभी भी घबराने नहीं देता, कभी भी कायल होने नहीं देता, बड़ी सभाओं में भी नहीं, है ना? तो हमें इस बात को ध्यान ध्यान रखना चाहिए और परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा यही दी कि मुझे छोड़कर और किसी को परमेश्वर नहीं मानना। वो कोई भी हो सकता है, नेबुकदनेस्सर राजा हो सकता है, हमारी अलमारी में भरे हुए कपड़े हो सकते हैं, हमारे खुद की संतान, हमारे पति-पत्नी हो सकते हैं, कभी-कभी हम परमेश्वर को छोड़कर उनको हम मूर्तियों की पूजा तो नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर से ज़्यादा और चीज़ों से प्यार करने लग जाते हैं। परमेश्वर हमें इस बात के लिए कहता है, ये सब एक एक्सरसाइज़ है जो हमें अपने फ़ेथ में मदद करती है और यीशु से भी जब शैतान ने परीक्षा लिया, हम मत्ती रचित सुसमाचार में आप सब लोग जानते हैं, एक बार दंडवत कर दे, एक बार, बस, मैं ये सारा राज्य तुझे दे दूँगा। लेकिन हम यीशु को जब अपना उदाहरण मानते हैं तो एक बार भी हमें अभी तो हम अपनी जान बचा लें, बात की बाद में देखी जाएगी, फिर आपके ज़िंदगी भर चर्च जाना, बाइबल पढ़ना सब व्यर्थ है। एक बार भी हम उसको दंडवत ना करें। अब हम देखेंगे कि 13 ऑनवर्ड्स जब यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर जो उनके सच्चे विश्वास ने अ, उसके राजा की आज्ञा से मना कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और बार उसका क्रोध को देखा। पहले तो 2 का 12 में क्रोध था, वो क्रोधित होकर पंडितों को नाश करने के लिए था, लेकिन यहाँ पर और 13 वर्ष में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाने की क्रोध में आज्ञा दी थी, है ना? परमेश्वर हमें क्रोध के लिए मना करता है, धीरजवंत धीरजवंत मनुष्य योद्धा से बेहतर है जो अपने क्रोध पर काबू पा लेते हैं, है ना? प्रोवर्ब्स 16:32 इस प्रकार से कहता है, धीरजवंत मनुष्य योद्धा से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना? तो ये एकदम कूल थे, बिल्कुल परेशान नहीं थे। यदि हम पहला पतरस 3 का 15 पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि जो
पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन को पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक को भी शुद्ध रखो, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इन्होंने इस तरह से सारी बातों को माना। राजा को ये पूरा रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन अपने विश्वास पे जब आँच आई तो उन्होंने उस राजा की बात को भी नहीं माना। और जो नेबुकदनेस्सर उनके प्रभु को प्रभु का प्रभु, ईश्वर का ईश्वर सब कुछ कहता है, कहा, अब वो पूछता है कि तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। ये अहंकार लोगों का निशानी है, जो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर है जो सामर्थी परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। फिर 19 to 25 में हम देखते हैं कि दानियल के साथी तीनों साथियों को आग की भट्टी में डाल दिया गया, है ना। राजा ने आज्ञा दी कि उनको सारे पुरुषों ने तो बचाव के लिए कपड़े पहन रखे थे, लेकिन आग 22वां वचन कहता है वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण बहुत अत्यंत धधकाया गया था कि जैसे ही वो आग में आए और बांध कर उनको फेंक दिया, है ना। और फिर क्या हुआ, 24वें वचन में हम देखते हैं नेबुकदनेस्सर अचंभित हुआ और मंत्रियों से पूछा कि हमने उस आग में 3 ही पुरुष वो भी बांध के डलवाए थे। उसने कहा हाँ राजा, सही बात है। फिर 25वां वचन कहता है, फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे का पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। अब उसने जो किया उससे वो भी घबरा गया। राजा का जो क्रोध बढ़ा, उसने उसको पशु के समान कर दिया। घमंडी व्यक्ति जो है वो चाहता है कि उसी की बात सारे लोग माने, है ना। पहले तो राजा उनका दोस्त था, उनके साथ रहता था, सारी बात सुनता था, लेकिन ये उल्टा हो गया। ये जो आग है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो कच्ची धातु होती है उसको गलाने के काम में आती थी, है ना। और ये जो कुआं था ये बहुत इसका मुंह बिल्कुल बड़ा खुला हुआ होता था, और उसमें फ्यूल और अयस्क जिसको बोलते हैं कच्चा धातु, वो डाल दिया जाता था। और उसमें एक ही दरवाजा होता था। जब वो पूरा कच्ची धातु और या अयस्क हम बोलते हैं, वो जब जल जाता था तो उसके नीचे से एक बड़े टब के समान एक कुआं होता था, तो उसके नीचे एक गेट होता था, ऊपर का पूरा खुला हुआ मुंह धातु डालने के लिए, और जलने के बाद सब कुछ ठंडा हो जाता था। उसके बाद नीचे से गेट खोल के लोग उसके अंदर जाते थे और प्योर जो मेटल था वो निकाल लेते थे, है ना। तो और एक और होल था जिसमें अगर आग को बढ़ाना है तो फ्यूल डाल सकते थे और उसके गलने की प्रोसेस को देख सकते थे, है ना। तो ये इसमें 4 लोगों के चलने की जगह होती थी, इतनी जगह होती थी कि 4 लोग इसमें चल पाए, है ना। तो राजा ने कपड़ों के साथ बांध कर उसके फेंक दिया कि कोई चांस ही नहीं था कि वो बच पाए, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब राजा ने उन्हें देखा तो वो खुले हुए थे, वो चल रहे थे, और यहाँ पर लाइक अ सन ऑफ गॉड, ये यीशु मसीह को बताता है ना। प्री इनकारनेशन एक रूप इसको कहा जाता है, जो प्रभु ने यीशु के रूप में आए उससे पहले का जो उसका रूप था, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा है ईश्वर के पुत्र के सदृश, और वो यीशु मसीह है ना। वो पुराने नियम में कुछ जगह में हम देखते हैं, एक बार यशाया 43 उसका दूसरा वचन यदि हम पढ़ें, 43 का दूसरा वचन में, वहां पर जैसे जो मैंने अभी बताया
जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी, है ना। तो हम इस बात को हम देखते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर उन्हें छुड़ाने में सामर्थी है। और 26 से 30 जो इसका लास्ट पोर्शन में हम देखेंगे कि जो सच्चा फेथ है वो वायदे जो परमेश्वर ने जो वायदे दिए उन पर चलने के लिए हमें मदद करता है ना। तो यहाँ पर वो जब राजा ने कहा कि बाहर आ जा तो ये तुरंत बाहर निकल आए, है ना। अब 26 वचन में हम देखते हैं नेबूकदनेस्सर ने उस द्वार के पास जाकर कहा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आ जाओ। और वो निकल कर बाहर आ गए, है ना। उसमें जला तो सिर्फ एक चीज जली, जो रस्सियां जिन्होंने उसे बांध रखा था। आप इस बात को विश्वास रखिए कि यदि आप परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ भी चीज नाश नहीं करेगी, सिर्फ वो बंधन जिन्होंने हमें बांध रखा है। जब भी आप किसी टेम्पटेशन से बाहर आएंगे तो सिर्फ वो बंधन ही आपको वो बंधन ही सिर्फ समाप्त होंगे जिनसे आप बंधे हुए थे। बाकी आपको कोई हानि नहीं होगी, बाकी हर चीज आपकी उसी तरह से बनी रहेगी, है ना। तो आज हमारा टाइम हो गया, हम इसको प्रभु ने चाहा तो हम इसको और कभी कंटिन्यू करेंगे। इसी चैप्टर को लगभग एंड हो गया है, कुछ एक दो चीजें हम अगली बार देखेंगे और आगे प्रभु ने चाहा तो हम आगे पढ़ेंगे। आप इन चैप्टर्स को 1 2 3 4 आप जरूर पढ़ना, और नेक्स्ट चैप्टर जब भी हम पढ़ेंगे नेबूकदनेस्सर का एक और स्वप्न के बारे में हम पढ़ेंगे और आगे उसको सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे लग रहा है